नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट की, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की ताकत। आपके गली मोहल्ले में ही ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिल जाते होंगे यहाँ कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया और उसने पैसे से पैसा बनाया। तो जो काम वो कर सकता है वो काम आप क्यों नहीं कर सकते, वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभाव होता है केवल सही जानकारी का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें, इन्वेस्टमेंट कहां करें और क्या क्या सावधानियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करते समय हमको ध्यान रखनी है, जिससे कि रिस्क लेवल कम हो जाए। फ्रेंड्स, जब तक हम जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तब तक हमको नियमित आय आती रहती है और आई एम श्योर हम सभी कुछ न कुछ उसमें से एक जो नियमित आय है उसका कुछ एक हिस्सा बचत के रूप में जमा करते हैं, वो चाहे बैंक में डालें अथवा किसी और फॉर्म में हो। क्या आपको पता है बैंक आपको कितना ब्याज देता है? बैंक आपको, अगर आपने एफडी नहीं करा रखा है तो बैंक आपको उस पैसे पे सिर्फ 3-3.5% ब्याज देती है। अगर आपने एफडी करा रखा है तो 5 से 7% के बीच ब्याज देता है। डिपेंड करता है कौन सी बैंक क्या दे रही है, यह निर्भर करता है, लेकिन बैंक आपको 5 से 7% के बीच में ही ब्याज देती है अगर आपने एफडी करा रखा है तो। अगर एफडी नहीं करा रखा तो वो आपका 5 घट के 3% आ जाता है। और इस समय का इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई दर क्या है? तो बैंक आपको दे रहा है 5%, महंगाई दर है 12%, तो आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? सोचने वाली बात। अब आपको कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आप पैसा कैसे निवेश करें, कहां करें, बहुत सारा उलझन है। एफडी करा लिया तो पैसा सेफ है, उतना तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। एफडी में कोई रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी आप पैसों की बचत करते हैं और उस पैसों को बैंक में रखने से पैसों की बढ़त नहीं होगी। पैसों की बढ़त तब होगी जब आप उनको एक सही जगह निवेश करेंगे और वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ला के देंगे। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हम रिटर्न पाने के लिए, कि हम अच्छा रिटर्न पाने के लिए निवेश कहां करें। सबसे पहला ऑप्शन आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का नाम जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। ऑब्वियस रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे और ये बचत का पैसा हमारा बहुत गाढ़ी कमाई का है, इसलिए हम उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हम ऐसे पैसे को छोड़ नहीं सकते कि शेयर मार्केट में जाके वो फ्री हैंड दे दें हम। फिर अब दूसरा आता है कि फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प दोस्तों है इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप अपनी बचत से नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए हम हर मंथ में 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए एसआईपी के जरिए उसमें निवेश कर रहे हैं। आप पाएंगे कि एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल के बाद आपका जो राशि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। कि एसआईपी क्या है, एसआईपी के बेनिफिट क्या है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उसको फंड को मैनेज कौन करता है और उसका रिटर्न कितने % तक मिलता है और उसका कैलकुलेशन क्या है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे इन्वेस्टमेंट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम लोग बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो किसी एसेट कंपनी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इसमें एक फंड मैनेजर एलोकेट होता है, फंड मैनेजर। क्योंकि हम लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं है कि हमारा पैसा जो है वो कहीं लगाना है, किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। अब मान लीजिए हमने 500 या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए पर मंथ हमने 500 या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। किसी कंपनी में सीधे जाएंगे तो बोलेंगे 500 रुपये लगाने हैं, तो लगाने देगा? नहीं लगाने देगा। इसलिए हमको ये म्यूचुअल फंड की जरूरत पड़ती है और म्यूचुअल फंड में लगाने के बाद इसका जो मैनेज है वो एक फंड मैनेजर करता है, जिसको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। फंड मैनेजर को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो ये तय करता है कि आपका पैसा कहां लगाएं, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। उसमें कितने में कहां कैसे लगाना है वो सारा हेडेक फंड मैनेजर का है। आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप एक बार पैसा दीजिए और फिर भूल जाइए थोड़े दिन के लिए। फंड मैनेजर का काम है कि आपको प्रॉफिट ला के दे, प्रॉफिट ला के दे। अगर आप इनको सीधे शेयर मार्केट में लगाना चाहेंगे तो मान लीजिए एक शेयर की कीमत 5000 या 10,000
ऐसे है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, 500 या 1000 रुपये, तो हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते। अगर मान लो हमने खरीद भी लिए तो हमको इतनी समझ नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करना है, शेयर को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि कभी वो ऊपर जाता है, कभी तो वो नीचे जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको उतनी समझ नहीं है कि हमको कैसे पैसे को मैनेज करना है। तो बेटर वे ऑप्शन ये है कि हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं। म्यूचुअल फंड जो है वो मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है, उनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। उनका एक काम होता है कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है और आपको प्रॉफिट लाके देना है। तो ऐसे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो स्कीम है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप महीने का 500, 1000, 10,000, 5,000 जो भी चाहें आप, मंथली चाहें, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, जो भी आप चाहें वो आप लगा सकते हैं पैसा। और इसी के लिए जो एक स्कीम निकाली गई थी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की, उसका नाम दिया गया था SIP। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लगाते हैं तो हमारे पैसे की ग्रोथ भी सही होती है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है, रिटर्न परसेंटेज भी बढ़िया मिलता है। इसी में एक और ऑप्शन आता है जो लमसम इन्वेस्टमेंट का। लमसम इन्वेस्टमेंट में मतलब इसमें जैसे आप 50,000 या 1 लाख, 5 लाख ऐसे आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं तो हम लोग इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोग SIP के जरिए मान लीजिए हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस फंड कंपनी के पास में मान लीजिए आपके पास 10,000 लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट किया, तो अब इनका कितना पैसा हो गया? तो ये टोटल पैसा हो गया आपका 10 लाख। अब ये फंड मैनेजर क्या करेगा, ये 10 लाख रुपए को लेके ये इन्वेस्ट करेगा। अब ये फंड मैनेजर कहां इन्वेस्ट करेगा? एक तो शेयर में करेगा, दूसरा बॉन्ड में करेगा। बॉन्ड जो है ये सिक्योर होते हैं, इनमें रिस्क नहीं होता, रिस्क लेवल नहीं होता है। लेकिन शेयर में रिस्क होता है, इसमें रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसका काम है? रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेज करना किसका काम है? ये है फंड मैनेजर का। ये फंड मैनेजर का काम है। रिस्क मैनेज करना फंड मैनेजर का काम है। अब ये जो फंड मैनेजर है ये डिसाइड करता है कि हमें कितना पैसा शेयर मार्केट में लगाना है, कितना पैसा बॉन्ड में लगाना है। वो ये परसेंटेज डिसाइड करता है। मान लीजिए 70% उसने पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, 30% पैसा उसने बॉन्ड में लगा दिया। अब जो 70% पैसा शेयर मार्केट में उसने लगाया, तो ये फंड मैनेजर तय करेगा। बॉन्ड में जो 30% उसने पैसा लगाया, यहां से तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बॉन्ड में ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। बट शेयर मार्केट में जो पैसा आपका लगा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज करना फंड मैनेजर का काम है। ये फंड मैनेजर का काम है। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमने हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 1,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया। अब तो एक साल में कितना हुआ? गुणे 12,000 हो गया। अब मान लेते हैं कि हमें इस पर रिटर्न मिला 20% का। तो अब ये 12,000 का 20% कितना हुआ? 12,000 का 20% हुआ 2,400। तो टोटल आपका रिटर्न जो होगा, आपका बेसिक प्लस इंटरेस्ट या जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, तो 12,000 प्लस 2,400, तो ये हो गया 14,400। तो
1 साल बाद हमको इतना पैसा मिलेगा। ये आता कहाँ से है पैसा? मान लीजिए हमने जो यहाँ पे लगाया पैसा था, ऐसे हमारे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग पैसे लगाएंगे। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए उनको अगर पैसा चाहिए, उनको मान लो 100 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तो वो पैसा शेयर मार्केट से लेते हैं और अपने प्रॉफिट में से वो रिटर्न करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में जो है, मान लेते हैं पहले साल आपको 12% का मिला, दूसरे साल आपको 20% का मिला, तीसरे साल आपको माइनस में 5% मिला, चौथे साल आपको फिर से 12% या 10% मिला, फिर 5वें साल में आपको -5% मिला। अगर इनका ओवरऑल एवरेज देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिला, तो ओवरऑल जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, जिसका औसत मान लेते हैं हम 8 से लेके 15 या 20% तक हो सकता है। अभी तक की जो रेंज देखी गई है वो 8 से 25% तक देखी गई है। 8% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग 4-5 साल के अंतराल में देखें तो ये 8 से 15% के आसपास रह सकता है। अगर हम लोग ओवरऑल समझने की कोशिश करें एसआईपी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो मान लेते हैं हम ये टाइम है, ये साल है, ये पैसा है। अब आपने पहली साल शुरू किया, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, यहाँ तक आया। पहले साल आपने कुछ इन्वेस्ट किया, ये पहला साल हो गया। पहली साल आपने कुछ इन्वेस्ट किया, दूसरी साल कुछ आपने इन्वेस्ट किया, तीसरी साल फिर कुछ आपने इन्वेस्ट किया, चौथी साल भी आपने इन्वेस्ट किया, 5वीं साल भी आपने इन्वेस्ट किया। अब इस पे अगर रिटर्न देखें तो ओवरऑल मान लो आपका पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। ये इस तरीके से बिहेव करता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव रहता है। अब यहाँ पे अगर देखें पहले साल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पैसा कम है। हो सकता है आपने 10,000 या 5,000 ही लगाया हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पैसा बढ़ा है, ज़्यादा है, क्योंकि पैसा आपका यहाँ पे हो सकता है 10 लाख हो, यहाँ पे हो सकता है 10 लाख हो, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे माइनस में गया, यहाँ पे मान लो उस समय आपका 7 लाख था, तो जैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। अगर इसका ओवरऑल डेल्टा एवरेज लेंगे तो ये 8 से लेके 15% के आसपास तक आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के आसपास तक ये आ जाता है 8 से 15%। शॉर्ट टर्म अगर 1 साल 2 साल देखें तो उसमें फिर रिस्क रहता है। 1 साल में देखें तो ये बढ़ भी सकता है, हो सकता है इसी साल ये निगेटिव चला जाए, तो यहाँ पे रिस्क रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा, जो हमने आपको अभी ये वैल्यू बताई। लमसम इसी में रह सकती है, बढ़ भी सकती है थोड़ी सी, बट अभी के आंकड़े यही बोल रहे हैं कि 8 से 15% के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि अगर हम लोग एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है 8 से 15% के आसपास। अब एसआईपी खुलवाना कैसे है, एसआईपी को खुलवाना कैसे खुलवाएं, हम एसआईपी कहाँ पैसा लगाएं? तो दोस्तों, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कम से कम 30-40 कंपनियां हैं जो एसआईपी में इन्वेस्ट करती हैं। एसआईपी में कम से कम 40 प्लस कंपनियां, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो एसआईपी में इन्वेस्ट करवाते हैं, तो आप उनमें कर सकते हैं। अब वो जो 40 प्लस कंपनियां हैं, इनमें से सेलेक्ट कैसे करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप इनकी साइट पे जाएं, साइट पे जाने के बाद इनका जो है एवरेज रिटर्न परसेंटेज दिया रहता है, सारी कंपनियों का रिटर्न परसेंटेज दिया रहता है, इनकी रेटिंग दी रहती है। तो जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा रिटर्न जिसने दिया है, आप उसको चूज कर लें जिसकी रेटिंग बहुत बढ़िया है। तो जिसने अच्छा रिटर्न दिया, जिसकी रेटिंग बहुत बढ़िया है, वो आप चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब अगर हमें खाता खुलवाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड,
फोटो ले जाके बैंक ले जाएं, वहां पे आपका KYC होगा, eKYC होगा और आपका खाता खुल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, KYC होगा और आपका खाता खुल जाएगा। खाता खुल जाएगा। ये आप खाता खुला कहाँ सकते हैं? पहला आप बैंक में खुला सकते हैं, बैंक में। दूसरा ऑप्शन ये हो रहा है कि जो आपको ये म्यूचुअल फंड दे रहा है डायरेक्ट उसी कंपनी में खोल सकते हैं, डायरेक्ट उसी कंपनी में खोल सकते हैं। तीसरा आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन। चौथा आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। ये चारों विकल्प हैं, इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। तो इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, 1 साल से पहले, तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरा हमारा जो हमने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये समझ आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। हम आपके सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे और आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमारी व्यक्तिगत राय है कि जब भी आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप एक बार पूरी तरीके से जानकारी ले लें कि आपको कौन सा फंड चाहिए, कहाँ चाहिए, किस लेवल में चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को पाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी आप एक बार जानकारी ले लें, क्योंकि ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और ये वीडियो में हमने आपको जो समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि चूंकि वीडियो में टाइम का एक लिमिटेशन रहता है, हम आधा 1 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते, तो बहुत बोरियत भरा हो जाता है। इसलिए हमने जो उसके बुलेट पॉइंट की हाईलाइट पॉइंट्स थे वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर क्वेरीज। और आपको बैंक में जाएंगे तो आपको बैंक मैनेजर, फंड मैनेजर जो भी वहाँ पे होंगे, आप उनसे फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू। जय हिंद।